प्रणाम भैतरी बोलिए। ये मेरा प्रश्न ये है हाँ। कि वर्तमान समय में जितने भी हमारे सनातन धर्म के धर्माचार्य हैं, इन आप सभी धर्माचार्यों को आपस में वार्तालाप करने के लिए सोशल मीडिया का ही सहारा क्यों लेना पड़ता है? हम लोग अगर चाहें धर्माचार्य लोग एक स्थान पर जा कर के अमुक जिससे भी जिस तरह की समस्या की उत्पत्ति जहाँ से भी हो रही है उनसे उस समय परिचर्चा करके और बिना सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसको खत्म किया जा सकता। लेकिन इस तरह से अभी हमारी चर्चा एक शिक्षक हैं डॉक्टर संदीप मिश्र, तो उनसे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जितने भी महात्मा जी लोग हैं सब लोग जो है कि सोशल मीडिया पे ही अपनी अपनी विद्वता बताते हैं, लेकिन जो है कि वो आपस में बैठकर चर्चा करके क्या इस तरह से करने से सनातन धर्म की क्षति हो रही है या नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे दृष्टि से तो इस तरह करने से सनातन धर्म की क्षति हो रही है। कोई बैठता है तो पूरी पीठ की बुराई करता है, कोई बैठता है तो ज्योतिष पीठ की बुराई करता है, कोई बैठता है श्रृंगेरी पीठ की बुराई करता है, कोई कहता है द्वारका पीठ की बुराई करता है। तो इस तरह से जिस भी पीठ से जो भी धर्मावलंबी है उनको तो वो तो उसके दूसरे पीठ वाले के दोषी हो गए, और इस तरह से ईर्ष्या द्वेष फैल रहा है समाज में। तो हमको लगता है कि इस तरह करने से बेहतर है कि अगर पूरी पीठ से हमको समस्या है तो हमको पूरी पीठ के शंकराचार्य जी के पास जाना चाहिए, द्वारका पीठ से द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी के पास जाकर परिचर्चा करके इसको ख़त्म करना चाहिए, सोशल मीडिया में नहीं डालना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें न हो करके हमारे सनातन धर्म के जितने भी धर्मावलंबी धर्माचार्य सब लोग सोशल मीडिया का ही सहारा ले रहे हैं। लेकिन ऐसा अन्य किसी धर्म में, जबकि हम लोग मुस्लिम धर्म को मलेच्छ धर्म कहते हैं, वो मलेच्छ हमारे विपरीत करते हैं, लेकिन उनके एक भी धर्माचार्य कभी भी सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं बताते हैं कि जो है कि हमारे धर्म में ऐसी कुरीति हो रही है, इस तरह से हो रहा, उस तरह से हो रहा। लेकिन हमारे ही धर्म में ऐसा क्यों है? देखिए, हमने सदैव संवाद का प्रयास किया। हमने जिन जिन का संपर्क मेरे पास निजी रूप से उपलब्ध रखता है या जहाँ संवाद करना संभव है वहाँ हम अपने किसी भी वक्तव्य को निर्गत करने से पहले पूरा प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर संवाद करके ढंग करते हैं। किंतु यदि समाज में पहले से उन्होंने सार्वजनिक कोई वक्तव्य दिया है जिसका प्रसार हो रहा है और उस प्रसार में हमें धर्म का जो रूप है वह वास्तविक मौलिक नहीं दिख रहा है और व्यक्तिगत संवाद के बाद भी समाधान नहीं निकल रहा है, तब फिर हम भी समाज के सामने अपना पक्ष रखने के लिए बस होते हैं। प्राथमिक रूप से कभी नहीं, मतलब हमने अगर 10 वक्तव्य कहीं दिए, ये जाने कि मेरे पास 100 वक्तव्य आए होंगे तब हमने 10 पर बोला। अधिकांश का हमने वैयक्तिक निराकरण करने का ही प्रयास किया। रामभद्राचार्य जी का मैं नाम लूँगा, मैंने 8 वर्ष उनसे व्यक्तिगत संवाद का प्रयास किया, तब जाकर एक कथन दिया। आपको 8 वर्ष नहीं दिखा, वो एक कथन तुरंत दिख गया। मेरा 8 वर्ष का परिश्रम संवाद का नहीं दिखा। और रही बात शंकराचार्य के आपसे संवाद की, तो जो बात आप कह रहे हैं वो बात हम कई बार अपने मन से या वीडियो में कह चुके हैं कि जब आप पूरे विश्व को एक सूत्र में या सनातन को एक सूत्र में बांधने की बात करते हैं, पूर्व परिचय है तो क्यों नहीं आपस में बैठकर बात कर लो। मेरा किसी पीठ या उत्तराधिकारी से कोई विरोध रहा ही नहीं है। मेरा पक्ष सदैव सैद्धांतिक रहा कि शास्त्र का इसमें क्या मत है। आपके मठ के कागजात झगड़े के सूत्र में हमने कभी नहीं कहा। इसमें शास्त्र का यह वाक्य इस संदर्भ के साथ किस का निर्णय देता है, इस पर हमारा संवाद रहा है, वो भी उत्तर पक्ष के रूप में, पूर्व पक्ष के रूप में नहीं। हम पहले सामने से अगर कुछ नहीं कहते, पहले उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसका व्यापक प्रसार हो चुका हो और वही व्यक्तिगत स्तर पर उसका समाधान नहीं हुआ हो, तब जाकर हम उत्तर पक्ष के रूप में अपनी बात करते हैं। मेरा क्योंकि अगर व्यक्तिगत में हमने उनको समझा भी दिया तो क्या वो अपना दूसरा बयान जारी करेंगे कि पहले हमने ये वक्तव्य गलत दिया था, अब हमको शास्त्र का यह बोध हुआ तो हम अभी सुधार कर बयान देते हैं? कोई नहीं देंगे। तो क्या उन्हीं का कथन केवल प्रसारित होता है? मेरा ये ऐसा कोई प्रश्न नहीं था, आपके ऊपर केवल व्यक्तिगत वाली बात नहीं थी महाराज जी। बात देखा कि अभी अब मैं उनकी ओर से उत्तर नहीं दे पाऊंगा कि वो क्यों नहीं करते हैं। मैं तो अपनी ओर से बता पाऊंगी मेरी क्या स्थिति है, इस स्थिति। अब उन्होंने संवाद किया नहीं किया, प्रयास किया, असफल रहे हो, तो उसका उत्तरदायित्व और उसका कथन तो वही कर पाएंगे ना अपनी स्थिति का वर्णन। मैं तो अपनी जगह से अपनी हालत बता पाऊंगा। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं या क्यों नहीं करना चाहते अन्य धर्माचार्य, इसका उत्तर तो उन्हीं के मुख से प्रमाण रूप में ग्रहण किया जा सकता है। हम उनकी ओर से तो उनका पक्ष नहीं रख सकते। अब आज का विषय